एक सज्जन साफ कह रहे थे, जब से तंबाकू पर बैन हुआ है, गुटखे पर बैन हुआ है, लोगों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इस बैन का फायदा क्या है दीपक जी, गुटखे पर बैन का, अगर टोटल बैन नहीं होता है तो? देखिए, सरकार ने अपना एक कानून बना के छोड़ दिया है और उस कानून को अमल कराने की जिम्मेवारी उन्होंने कई राज्य सरकारों पे छोड़ी है। ये जब तक इस तंबाकू पे पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक इसका निजात नहीं मिल सकता है। समाज जो युवा वर्ग है, जिस तरह से आप उन सज्जन से सहमत हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ गुटखे पर बैन से फायदा नहीं है? बिल्कुल सज्जन है, और क्योंकि गुटखा नहीं मिला, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल सहमत है, पूरा बैन होना चाहिए तंबाकू पदार्थ पे पूरी तरह से। सीके शर्मा जी, एक और सज्जन थे जो कह रहे थे कि सिगरेट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक टोटल बैन कभी हिंदुस्तान में लागू होने देंगी नहीं। और एक और इसके साथ आंकड़ा है, फैक्ट है, तथ्य है, जो दुनिया में शायद एकाध ही देश हैं ऐसे जहां पर सिगरेट बैन है टोटल। सिर्फ एक ऐसा देश है दुनिया में, भूटान, जहां पर टोटल बैन है, भूटान। शर्मा जी, क्या हिंदुस्तान में भी ये बात सही साबित होती है, सिगरेट की लॉबी काम करती है जो बैन नहीं लगने देगी कभी? देखिए, हमारा जो बड़ा क्लियर इसके अंदर हमारा व्यू है कि बैन कभी भी इफेक्टिव नहीं होते हैं। हम टोटल बैन के खिलाफ नहीं हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं कि जो बैन लगाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव, अगर किसी की हेल्थ अथॉरिटीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसका नुकसान कम किया जाए तो वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके और दूसरे प्रोडक्ट को उत्साहन किया जाए तो ऑब्जेक्टिव गलत है। जहां तक लोगों के आचरण का सवाल है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना ये बड़ा मतभेद रहा है इसके ऊपर। और ये रोजमर्रा की चीजें खाने के लिए, चाहे आप अल्कोहलिक हैं, चाहे आप ड्रिंकिंग करते हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, ये इसके ऊपर मतभेद है। इनफॉर्म चॉइस है, जागरूकता का एक सबसे बड़ा इशू है इसके अंदर। जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया है जिससे वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इसके जिस तरीके का सेवन कर रहे हैं इसका कैसे सेवन करना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर जागरूकता के ऊपर अगर काम किया जाए, कानून के तहत अगर उसका काम किया जाए, तो हम इस बात को मानते हैं कि उससे हम लोग किसी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आप कह रहे हैं गुटखे पर बैन लगाने से फायदा नहीं है, सिगरेट को भी बैन करना चाहिए। आप मानते हैं टोटल बैन होना चाहिए? आप इस जवाब से बच रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बैन लगाना गलत है, किसी भी चीज पे लगाना बैन गलत है। चलिए, और डायरेक्ट सवाल पूछता हूं आपसे, बताइए। एक सज्जन कह रहे थे जो हमने सुनवाया लखनऊ से, वो कह रहे थे कि सिगरेट की कंपनियां कभी टोटल बैन लगने नहीं देंगी। देखिए, मानते हैं इस बात को? देखिए, ऐसा कि गुटखा बैन हो गया, सिगरेट बैन नहीं। जब कोई क्रूसेडर किसी काम के अंदर चले जाता है और जाके उनको उत्साहन करता है, तो जिस आदमी को उसका बेनिफिट होगा वो उसका बेनिफिट उठाना चाहेगा। जब कोई भी एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल है और आप एक दूसरे को बैन कर रहे हैं, जैसे कई बार आपको आप एक कोल्ड ड्रिंक को बैन कर देंगे और जूस को आप रखेंगे, तो ऑब्वियसली जूस की जो उसकी उपयोग है उसका बढ़ जाएगा। बिजॉन मिश्रा जी, FSSAI तो एक सरकारी बॉडी है, बिल्कुल। सरकार का स्टैंड आखिर है क्या? आखिर ऐसा क्यों है कि गुटखे को बैन कर दिया और इसीलिए बार बार आरोप ये लगते हैं कि सरकार सिगरेट को बैन करना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसके पीछे सिगरेट कंपनियों की एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है? नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लॉ जो है वो इसलिए बना क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा कानून हम लोग लाना चाह रहे थे जहां हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे जो भी चीज वो खाद्य सेवन कर रहे हैं। और एक मानक होनी चाहिए हर एक खाने वाले वस्तुओं का, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ। ये लक्ष्य था। ठीक है। इस लक्ष्य के तहत कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने जब उन्होंने रूल्स नोटिफाई किए तो उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लॉ के तहत गुटखे को बैन कर दिया अपने प्रांत से। ये उनका सोच है अपने नागरिकों के लिए, और उन्होंने उसको सही समझा और वो ये समझे कि गुटखा बैन होने से हमारे लोगों को सहूलियत तो सिगरेट से नुकसान नहीं है, सिगरेट भी तो है, बीड़ी भी तो है। यही हम कह रहे हैं कि देश में एक कानून लानी चाहिए। आपको कानून लाना पड़ेगा बैन करने के लिए, जैसे अल्कोहल बैंड है आपके गुजरात में। यानी आप कह रहे हैं कि सिगरेट और स्मोक वाला जितना भी तंबाकू है, जितने तंबाकू के उनको उसको बैन करने के लिए भी कोई कानून ही नहीं है? कोई नहीं है कानून। वरुण, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, क्या इस बारे में कोई कानून नहीं है कि जो स्मोक वाला जो तंबाकू है, सिगरेट बीड़ी, उसे बैन करने वाला कोई कानून नहीं है? इस वक्त अपने संविधान में कोई ऐसा विधि नहीं है जिससे कि स्मोकिंग टबैको को प्रतिबंध करा जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा कि आपके व्यूअर ने भी कहा कि बड़ी बड़ी लॉबीज हैं बैन कराने के लिए, बट हमारी जो एक मुहिम होनी चाहिए हम सबकी साथ में कि
साथ में चलें और ये बैन लागू करवाएं। एक तरीके से सरकार ने आपको, भारत के संविधान में ही राइट टू लाइफ है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैन लेकर आया। अब उस बैन को सब लोग कहते हैं कि ये बैन गलत है। क्यों? क्योंकि आप सिगरेट पे बैन नहीं कर रहे। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं सिगरेट बैन नहीं कर रहा, मैं गुटखा बैन करके 4 जिंदगी बचा रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत कहीं तो करनी पड़ेगी। नहीं, ये गलत है, ये विचार ही गलत है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जब आपके पास एक कॉटपा कानून है जिसके अंदर गुटखा को आपने डिफाइन कर दिया है, तो आपको पार्लियामेंट की एक प्रिस्क्रिप्शन है कि आप उस कानून को फॉलो करें। उस कानून ने जब उसको टोबैको प्रोडक्ट चार जिंदगी बचाने की बात, 4 जिंदगी बचाने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नहीं, जो ज्यादा जिंदगियां जा रही हैं वो सिगरेट स्मोकिंग से जा रही हैं। एक सेकंड, ज्यादा जिंदगियां स्मोकिंग से जा रही हैं। एक सेकंड, डॉक्टर प्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी स्वागत है इस बहस में। जरा बताइए, ये बिल्कुल गलत बोल सी रहे के शर्मा जी कह रहे हैं कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि गुटखा बंद करने से 4 जिंदगियां बचती हैं। आप बताइए डॉक्टर गुप्ता। ये एकदम गलत है, 100% गलत बात बोली जा रही है। हमारे पास इनफ साइंटिफिक प्रूफ है कि गुटखा बंद होने से या गुटखा का न प्रयोग होने से बहुत सी जानें बचेंगी। अगर उन्हें साइंटिफिक तथ्य और आंकड़े नहीं चाहिए तो वो सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल के वार्ड में जाके देख सकते हैं कितने ही पेशेंट मिलेंगे जो मुंह के कैंसर से। लेकिन वो सिगरेट वाले भी तो हो सकते हैं डॉक्टर गुप्ता। तम्बाकू खाया था, आपने भी सुना होगा, हम कुछ लोगों की राय सुना रहे थे, वो मर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, हम कुछ लोगों की राय सुना रहे थे, वो ये कह रहे थे जब से गुटखा नहीं मिल रहा सिगरेट पीने लगे। तो जो लोग कैंसर का इलाज कराने जा रहे हैं, ये कैसे आप श्योर हैं कि वो तंबाकू वाले ही हैं, सिगरेट वाले नहीं है? देखिए, गुटखा बंद होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बच्चे गुटखे का सेवन करना प्रारंभ कर रहे थे, जो बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे रंग बिरंगी पन्नियों और रंग बिरंगे और कम दाम वाले गुटखे के पैकेट से, वो अब गुटखा प्रारंभ नहीं करेंगे। ये प्रचार एकदम गलत है, आदि हो चुके हुए ये प्रचार एकदम गलत है। हम चाहते हैं कि वो गुटखा बंद करें। कुछ लोग हो सकता है कि सिगरेट पे चले जाएं। नहीं, डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। शर्मा जी, मैं एक छोटी सी सवाल पूछ रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, कह रहे हैं कि जो रंग बिरंगी पन्नियों में गुटखा मिलता है उसकी तरफ जो लड़के, युवा वर्ग जो अट्रैक्ट होता है, लेकिन सच तो ये भी है कि सिगरेट के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी सिर्फ इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि फिल्मों में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जो फैंसी पैकेट सिगरेट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं या दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, वो सबको मालूम है। उसके लिए सरकार ने एक रेगुलेशन लगा रखी है कि 40% जो आपके पैकेट के ऊपर है उसके ऊपर आपने एक पिक्टोरियल वार्निंग देनी है, जो कि गुटखा के ऊपर भी दी जा रही है, सिगरेट के ऊपर भी दी जा रही है। तो एक तरह से उसको व्यवहार करना चाहिए। मैं तो दूसरा पॉइंट कह रहा हूं। दीपक जी, ये बताइए, जो डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं कि रंग बिरंगी पन्नियों वाले गुटखे अट्रैक्ट करते हैं लड़कों को, मैं तो कहता हूं कि फिल्मों में देख के जब हीरो को स्मोक करते हुए देखते हैं, लड़के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं सिगरेट की तरफ, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो। देखिए, वही आपने जो बताया, आपके सवाल में ही जवाब आ गया है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो। गुटखा एक ऐसा पदार्थ है जो 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये में लोगों को इजिली उपलब्ध हो जाता है और हर जगह, किसी नुक्कड़ कोने मोहल्ले में हर जगह उपलब्ध हो जाता है, जिस कारण से वो उसका सेवन उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आंकड़े डॉक्टर गुप्ता बताएंगे आपको, जो आंकड़े हैं अभी तंबाकू सेवन के हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के, उसके मुताबिक जो स्मोकलेस फॉर्म का टोबैको है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर और जो स्मोकिंग फॉर्म में उसकी मात्रा कंपैरेटिवली कम है। सरकार ने जो शुरुआत की है अभी गुटखे पे बैन लगा के, हम तो ये मानते हैं कि पूरी तरह से बैन होना चाहिए, लेकिन उस आंकड़े के मुताबिक ये ज्यादा। आप बीड़ी को भूल तो नहीं रहे? बीड़ी एक ऐसा, मैं तो आ रहा हूं उस पे, बीड़ी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर तो सरकार सबसे ज्यादा, जो गरीब जनता है इस देश की, उसको एक हाई फंडेबल ग्रुप में धक्के मार के भेज रही है, क्योंकि उसपे कोई टैक्स ही नहीं है। बिजोन मिश्रा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा मिडिल क्लास और लोअर गरीब तबके का एक डिवाइड है? मिडिल क्लास ज्यादा स्मोक करती है, सिगरेट पीती है, इसीलिए ये तो डिवाइड है। देखिए, हम आपको मैं थोड़ा सा और सवाल पूरा कर लूं। जो गरीब तबका है वो सस्ते गुटखे खाता है, बीड़ी पीता है, और सरकार के ऊपर शायद बर्डन भी उससे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज उनका होता है, उस पर कुल मिलाकर जो सरकार इलाज पर खर्च करती है वो ज्यादा है बनिस्बत उसके जो रेवेन्यू कमाती है। हाँ, बिल्कुल आंकड़ा दिखाया है
कि जो भी स्टडीज हुआ है उस स्टडीज से ये देखा गया है कि सरकार बहुत ही ज्यादा पैसे खर्चा कर रहे हैं उस कंपैरिजन में क्या रेवेन्यू अर्न कर रहा है टैक्सेशन में। ये तो गणित सामने है सरकार, इसीलिए आसान है गुटखे को बैन करना। अब नंबर वन। नंबर टू, जो डॉक्टर गुप्ता ने कहा, हम दिल्ली में देखे बच्चे दौड़ कर आया मैदान से खेलते हुए, पान दुकान में वो गुटखा खरीदा, अपने मुंह में फांकते हुए वे फिर मैदान पे चले गए। हम दंग रह गए। हम पान दुकान वाले से पूछे कि ये तो कुछ पैसे तो दिए नहीं आपको? बोले नहीं, इनका खाता रखा हुआ है, ये बच्चे महीने में आते हैं, उनके पॉकेट मनी से पैसे देके जाते हैं। तो ये जो आकर्षित वाली बात और ये गुटखा बैन से जो बच्चों में जो ये इसका असर पड़ेगा, ये बहुत जरूरी समझने वाली बात है। डॉक्टर गुप्ता से जवाब ले लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमारी ये खास पेशकश जारी है कि सिर्फ गुटखे पर बैन लगाने से क्या कोई सोल्यूशन हल निकल पाएगा या फिर तंबाकू पर लगना चाहिए। टोटल बैन, बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 पर हमारी ये खास मुहिम जारी है। तंबाकू पर लगना चाहिए टोटल बैन, सिर्फ गुटखे को बैन करने से कोई हल नहीं निकलेगा। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर से। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए डॉक्टर गुप्ता कि क्या गुटखे से ज्यादा खतरनाक असर होते हैं एक मानव शरीर पर, या फिर सिगरेट स्मोकिंग से ज्यादा नुकसान होता है? देखिए, ये तुलना ही एक तरह से गलत है, क्योंकि दोनों से इतना ज्यादा नुकसान होता है कि तुलना करके कहना कि इससे कम होता है और इससे ज्यादा होता है, वो ठीक नहीं है। बात यह है कि गुटखे से भी कैंसर होता है, दूसरी महाभयानक बीमारी होती है।